तो आज हमारे साथ हैं अली हसन भुट्टो भाई, ठीक है। ये अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। मैं जब यहाँ पर आया तो एक दोस्त के थ्रू इनके साथ मुलाकात हुई और मैं इनसे बड़ा इंस्पायर हुआ और मैंने सोचा कि मैं इनकी स्टोरी आपके सामने लेकर आऊँ और ये आपको वो एडवाइस दें कि आप यहाँ पर कैसे खुद को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे रह सकते हैं। बहुत से लोग आपको वो चीज़ें नहीं बताएंगे जो आज इंशाल्लाह अली भाई आपको बताएंगे। अली भाई का एक फेसबुक पेज भी है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस पर जाएं और उसे लाइक करें। इनका जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भी मैं आपको दूंगा, जाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको यूएसए के रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अभी हम लोग बात करेंगे अली भाई से। तो अली भाई हमें बताइएगा, जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूएसए में। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच हसीब भाई, आपने टाइम दिया और तकलीफ करके यहाँ पे आए। बड़ा मज़ा आया, बड़ी खुशी हुई। देखें जी, अमेरिका को कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। में तो हमेशा यही कहता हूँ कि आप फर्स्ट चॉइस भी अमेरिका रखो, सेकंड भी अमेरिका, थर्ड भी अमेरिका, उसके बाद किसी और कंट्री के लिए आप सोचें। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ तो इतनी हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इसकी वजह आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया से हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उससे हर साल 80,000 शागिर्द यहाँ पढ़ने आते हैं, जबरदस्त। और हमारे मुल्क से 800 भी नहीं आ रहे। अब अंदाजा लगे 80,000 के मुकाबले में 800 कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, उनको पता है कि हम 80,000 गए हैं, हमने वहाँ मास्टर्स कर लेंगे, हमें वहाँ पे वर्क परमिट मिल जाएगा। वो इतनी मेहनत आके यहाँ करते हैं, वो जब तक उनको ग्रीन कार्ड नहीं लेता ना, एक कमरे में 3-3 4-4 भी रह लेते हैं। उनका गोल ये नहीं होता कि सिर्फ उन्हें डिग्री करनी है, नहीं, डिग्री करके फिर हमने ग्रीन कार्ड भी यहाँ से लेना है, लीगल ही जो भी प्रोसेस होगा वो। अच्छा, इसमें ना कुछ हमारे दोस्तों को ये लगता है कि यूएसए का वीजा लेना बहुत मुश्किल है, स्टूडेंट वीजा। नहीं, देखें, स्टूडेंट वीजा लेना कोई मुश्किल नहीं, हमारी तैयारी नहीं होती, हम सही तरीके से प्रिपेयर नहीं होते, बस ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर देते हैं, ना जीआरई करते हैं, ना आईएलटीएस का स्कोर करते हैं, ऐसी थकी हुई यूनिवर्सिटीज। क्योंकि यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी भी तो अच्छी नहीं है ना। बिल्कुल। आप जब वीजा ऑफिसर के सामने जाएंगे, आप कहेंगे कि नहीं, मैंने आईएलटीएस भी नहीं किया हुआ, मैंने जीआरई भी नहीं की हुई, ठीक है ना जी, और मेरा जीपीए भी इतना अच्छा नहीं है, और अंग्रेजी भी हमारी अगर टूटी फूटी गुलाबी हो तो वो ज़रा वो भी समझ जाएगा कि ये बंदा लगता है कि ऐसे जाना चाहता है। हाँ, अगर वाकई आना चाहते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी देखो जिसकी प्री रिक्विजिट्स कुछ अच्छी हो, जिसकी कोई रेपुटेशन हो, तो क्यों नहीं देंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, अगर आपको प्रोबेबिलिटी वीज़ा लगाने की बढ़ानी है तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। हाँ, यहाँ पे आ जाए, उसके बाद फिर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बैचलर के लिए यहाँ आना है, क्योंकि बैचलर होता है 4 साल के लिए, 4 साल के लिए, और 4 साल के लिए फाइनेंस अच्छा खासा चाहिए। वो बंदा नहीं। दूसरा, इंटर करके आते हैं तो आपकी एज कम होती है, आपकी मैच्योरिटी लेवल वो नहीं रहती, आपको स्लिप होने का, क्योंकि कल्चरल का शौक होता है तो स्लिप होने का चांस ज्यादा होता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ मास्टर्स के लिए आओ, उससे क्या कि फाइनेंशियल बर्डन भी पेरेंट्स पे नहीं बढ़ेगा और आप खुद ही अपना सिस्टम कर सकते हो। अभी आपने इनके ये एडवाइस सुन ली कि जो लोग ये समझते हैं कि हम लोग इधर आएंगे तो बहुत खर्चा होगा, तो उन्होंने आपको बहुत अच्छी एडवाइस दी है कि आप मास्टर्स के लिए आएँ। उसमें आपके एक दो चांसेस इसलिए बढ़ जाएंगे कि जो बंदा बैचलर्स करके आ रहा है, इनको भी पता कि ये पढ़ने के लिए सिर्फ आ रहा है। अगर आप मैट्रिक के बाद आ रहे हो या बैचलर्स, तो इनके माइंड में ये आ सकता है कि ये स्लिप होने के लिए आ रहा है, जैसे अली भाई ने आपको बताया। तो अली भाई, अगर कोई बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आना चाहता है तो कितनी इन्वेस्टमेंट उसको एटलीस्ट उसके पास होनी चाहिए? सर, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ पे बहुत हैं, स्पेशली जो रिटेल का बिजनेस है, गोरा उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, वो उससे भागता है। क्योंकि रिटेल की बिजनेस में जॉब क्या होती है, $12 की, $15 की, $10 की होती है, ठीक है। वो कहता है वो तो अमेरिका में हर जगह पे मिल जाती है। उसमें क्या कहता है, जो देसी बंदा हमारा ना, वो जान लगा देता है। जब वो जान लगाता है तो अच्छा खासा कमाता है। अगर आप सिंपल जो लेबर का बंदा है, वो $3,000 तो आराम से कमा लेता है। तो इसमें हमारे देसी बड़े कामयाब है। यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो पाकिस्तान में बैठ के भी बिजनेस अप्लाई कर सकता है, लेकिन वहाँ पे बिजनेस का वीज़ा लगने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास विजिट वीज़ा है, यहाँ पे आए, विजिट करे, कोई बिजनेस अच्छा लगे उसको। बिजनेस दो किस्म के, एक में तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, दूसरे होते कुछ सर्विस बेस्ड बिजनेस भी होते हैं, उसमें आपका टाइम भी तो इन्वेस्टमेंट है ना। बिल्कुल, टाइम में इन्वेस्टमेंट है। तो लेकिन अगर कोई सर्विस बेस्ड आप बिजनेस लेंगे तो उसमें आप $50-60,000 में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें ले रहे हैं अपना फाइनेंस बेस पे ज्यादा, जैसे गैस स्टेशन का बिजनेस टिपिकल लोग लेते हैं, लॉन्ड्री का बिजनेस, पिज्जा का बिजनेस हो गया, रेस्टोरेंट, ये 3-4 जो ना टिपिकल बिजनेसेस हैं। लॉन्ड्री हो गया, गैस स्टेशन हो गया, रेस्टोरेंट हो गया,
पिज्जा की चेन हो गई, ये टिपिकली 90% लोग यही बिजनेस ये करते business हैं। करते कोई कम लोग हैं जो दूसरे साइड पे चले जाते हैं, किसी की कोई या ग्रोसरी स्टोर भी कह सकते हैं। शायद लोगों के माइंड में ये कि इसको सेटअप करना इजी है हमारे लिए। इसमें कम इन्वेस्टमेंट है, हाँ, इसमें ठीक है। जान ज्यादा लगती है, और हमारे देसी लोगों को थोड़ा रिटेल का पता होता है कि तो छोटा मोटा दुकान जो है ना किस तरह किस तरह चलता चलानी है, है, grocery चाहे किस तरह चलानी है। दूसरा, हम रुपए को लेके यहाँ डॉलर आते हैं, डॉलर। जो हमें डॉलर मिलता है जब रुपए में कन्वर्ट करते हैं ना, हम खुश हो जाते हैं। तो एक वजह होती है कि वो उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं चाहिए होता है। $1.5 लाख में भी आप इतना बिजनेस ले सकते हो, अपनी तनख्वाह ले सकते हो, उसके अलावा 5-6 हज़ार डॉलर आपको इनकम भी हो जाएगी। अगर $3 लाख है तो मैं समझता हूँ कि 10 से 12 हज़ार डॉलर महीना आराम से सारे एक्सपेंस निकाल के कमा सकते हैं। मतलब जिस बंदे ने पाकिस्तान में कोई 10-15 करोड़ का बिजनेस शुरू करना है उसको यहाँ पे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, और यहाँ पे अच्छा खासा कमाएगा। और शर्त ये कि थोड़ा वाइजली इन्वेस्टमेंट थोड़ा करें। wisely investment। हाँ, ऐसे ना कि किसी चीटर के हथे ना हाँ, लग जाए, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे भी चीटर्स तो बहुत है ना, ये तो ख्याल रखिएगा। यहाँ पर स्कैम्स अली भाई बता रहे हैं बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप कोशिश करें कोई अच्छा बंदा जो यहाँ पे आपको मिले उससे आप मशवरा लो और फिर अपना बिजनेस वगैरह एस्टेब्लिश करो। बिल्कुल इस तरह ही। अच्छा अली भाई, अगर सपोज करें कोई विजिट वीजे पे आया, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे? फिर देखिए, अमेरिका ने तो अभी ओपन कर दिया। देखो, अमेरिका कहता है लीगलिटीज को प्रमोट करता है, इलीगल को तो कभी भी प्रमोट नहीं, ना ही हम करते हैं। बिल्कुल ठीक है सही ना? बात। अमेरिका कहता है विजिट वीजा पे आओ, घूमो फिरो। हाँ, जॉब अप्लाई करना चाहते हो वो भी करो, कोई मसला नहीं, इंटरव्यू देना चाहते हो वो भी करो, लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है, उसको प्रोसेस में लेके आना है। पूरा अपना अगर आप विजिट वीजा पे आना है, आपको बात समझ में आ गई, आप एडमिशन लेना चाहते हो, यहाँ बैठ के आप अपना B1 B2 कन्वर्ट कर सकते हो, स्टूडेंट वीजा में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। That's good। अगर आपको बिजनेस पसंद आ गया है, वकील के साथ बात करें तो आप उसको आराम से Establish कर सकते हैं। बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है ना? अगर कोई कंपनी आपको पसंद आ, कंपनी को आप पसंद है, कंपनी आपको आराम से वो ग्रीन कार्ड में भी चेंज कर सकता है, लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं, उसके एक्स्ट्रा एफर्ट फर्स्ट लेना चाहिए, बेबी स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल बेबी स्टेप, बिल्कुल अगर किसी के पास अंधी का पैसा है तो बिल्कुल। हाई स्टेप भी ले सकता है। बिल्कुल सही बात। तो ये आप, मैंने कहा अमेरिका में थाउजेंड्स वेज हैं लीगल बिल्कुल जिसके जरिए अपने आप को सेट कर, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि 3 दिन में काम हो जाएगा, 3 महीने में काम हो जाएगा। बिल्कुल आपको अगर अमेरिका में सेटल होना चाहिए, ये समझ लेंगे पहले 3 से 5 साल आप समझोगे अमेरिका से कहीं नहीं जाने वाले। बिल्कुल सही। अगर आपने पूरा सारा ये ग्रीन सावा पत्ता, हरा पत्ता, ये क्या आपकी मतलब- स्ट्रगलिंग फेस कैसे? ये स्ट्रगलिंग फेज है। अगर कोई विजिट वीजा पे आता है, वो समझता है कि मुझे बात समझ में आ गई, ये लीगलिटी प्रोसेस जो है ना वो मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 साल तक उसको सारे मामले सेट हो जाते हैं। जबरदस्त। उसके बाद जहाँ मूव होना चाहे, कुछ भी करना चाहे, कर सकता है। अच्छा, सपोज करें जब वो बंदे ने ग्रीन कार्ड ले लिया, उसके बाद पासपोर्ट भी ले लिया, उसके बाद क्या फैसिलिटीज यूएस गवर्नमेंट उसको देती है? देखें जो वर्क परमिट पे भी वही फैसिलिटीज होती है, ग्रीन कार्ड पे अच्छा। भी वही फैसिलिटी होती है, नेशनलिटी पे वही फैसिलिटी। वही। नेशनलिटी का फर्क सिर्फ ये हो जाता है कि दुनिया आपके लिए ओपन हो जाती है, दुनिया आपके लिए आपको कहीं जाने के लिए वीजा अप्लाई नहीं करना पड़ता। ऑलमोस्ट जो कंट्री अदरवाइज फैसिलिटीज वही ग्रीन कार्ड वही है, बिल्कुल ज्यादा फर्क। हाँ, वोट नहीं दे सकते आप, अच्छा, इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते, सही, ये सही। एक चीज है। लेकिन जो नेशनलिटी हो तो जो आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है ना, वो आपको प्रेफर करते हैं कि यार हम जो अगर गवर्नमेंट सेक्टर कोई ऐसी कोई सिक्योर जगह है तो नेशनल आए तो ज्यादा नेशनल आए। उसको, क्योंकि तो आप उसमें नेशनल हैं तो उसमें आपको फायदा है। मतलब थोड़ा एक एडवांटेज होता है। तो Otherwise- जो ग्रीन कार्ड होल्डर है उसके बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज है, उसकी फैमिली के लिए? सेम फैसिलिटीज है जो नेशनल वालों के मतलब लिए, इसमें कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन स्कूलिंग बच्चों को फ्री मिलती है? 12 क्लास तक सारी स्कूलिंग फ्री है, इवन ठीक के है। ट्रांसपोर्ट भी आपका फ्री है, ठीक कोई है। मसला नहीं ठीक है। है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो वो फ्री नहीं है। हाँ, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, आपको लोन दे देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हाँ, ये वो सारी तो लोन लेना मुश्किल काम सर, नहीं है। यहाँ पे 90% जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोन लेके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे लोन यहाँ की गवर्नमेंट देगी, आप उसको साथ साथ पे करें और यहाँ पे सेटल हो सकते अच्छा, हैं। वो पे तब करें जब आपको नौकरी मिले। अच्छा, उससे पहले वो भी नहीं, करें? नहीं, वो भी नहीं पे करना। ये देखें कितनी अच्छी अली भाई ने बात बताई जो आपको कोई नहीं बताएगा कि वो लोन आपने जॉब हासिल करने के बाद अपनी स्टडीज के दरमियान बिल्कुल नहीं देना। अरे इवन इतने कदर कि अगर फॉरेन कंट्रीज का स्टूडेंट है वो भी बैंक से लोन ले सकता है। अच्छा, हाँ, वो भी ले सकता है। जबरदस्त। उसका थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा या फीस ज्यादा होगी, ये अलग बात है। ये अलग बात। और उसको पे भी तभी करना है जब उसका कोर्स खत्म हो जब जाए। कोर्स खत्म हो जाए, यानी कि हाँ। आप पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद आप सर मोर देन 90% जो अमेरिकन है उसके सारे जितने भी लड़के पढ़े हैं यूनिवर्सिटी से, उससे क्या है कि वो लोन पे पढ़ते हैं। लोन पे पढ़ते हैं। बस सिर्फ 10% ऐसा होगा जिसके वालिदैन अफोर्डेबिलिटी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैचलर्स की जो पढ़ाई है वो महंगी है थोड़ी। वो महंगी है। 4 साल है जी, और अच्छा। हर साल का $40,000 से $50,000 का खर्चा है यार, आराम से। जबरदस्त।
ये तो बड़ी अच्छी अली भाई ने हमें बात बता दी कि आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आओ तो आप लोन इजीली ले सकते हो और अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करके जब 4 साल आपने स्टडीज़ कर ली तो उसके बाद आपके लिए ग्रीन कार्ड का आगे प्रोसीजर भी इजी हो जाएगा। सर बहुत इजी हो जाए। दूसरा 4 साल जब आप यहाँ रहते हैं ना, आपको माहौल समझ में आता है, लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं, आपको प्रोसेसेस का पता पड़ जाता है ना। जब आप समंदर में उतरते हैं तो फिर गहराई का पता पड़ जाता है, तो चीजें आपको फिर आसान लगने लगती हैं। जो पहले आप दूर से देखते हैं फिर आप नजदीक से देखना शुरू हो जाएंगे। और आपके देखिए उसमें क्या है कि कुछ लोग नेटवर्किंग नहीं बनाते हैं। ज्यादातर जो लोग मायूस हो जाते हैं ना, वो नेटवर्किंग में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। जब आप सोशल नेटवर्किंग नहीं बनाते हो ना, आप नाकामी के ज्यादा चांसेस होते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर देता हूँ, अली भाई का ताल्लुक सिंध से है, ठीक है, तो स्पेशली कोई सिंध कम्युनिटी से है तो अली भाई विल बी हियर फॉर हिम। सारे पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तानी फॉर सिंध इज विल बी स्पेशल, ठीक है। और मैंने इनसे कल भी मुलाकात हुई और मैंने देखा इनका कि ही इज वेरी सपोर्टिंग। मैंने जो जज किया कि ही इज गोइंग टू वेरी सपोर्टिंग फॉर देयर कम्युनिटी आल्सो, दैट्स वेरी गुड। ये चीज होनी चाहिए। मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास 4 स्टूडेंट्स आए पाकिस्तान से, उन्होंने एक आइडिया दिया मुझे ना, फ्रेट ब्रोकरेज का, लॉजिस्टिक का। जी जी, मुझे आइडिया अच्छा लगा, वो हमने इम्प्लीमेंट किया। तो बिलीव मी, अब मैं हर माह उनको 25 से 30 हजार डॉलर के दरमियान उसकी सैलरी जाती है। जबरदस्त। सिर्फ एक आइडिया लेके आए, वो आइडिया लेकर आए, बैठे वहां पे हैं काम। मैंने अब लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि सस्ती जमीन पे बैठ के महंगी जमीन पे कारोबार करो। आजकल मॉडलिटीज चेंज होंगी दुनिया में ना। अब ये नहीं कि मैंने अगर अमेरिका में जॉब करनी है, कनाडा में, तो मुझे जहाँ जाना पड़ेगा। अगर कोई नहीं भी आ सकता तो फिर भी आपके पास ऑनलाइन अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज है, जिन्हें मैंने अभी आपको लॉजिस्टिक का बताया। और एक लड़के ने $13,000 की सैलरी कमाई इस महीने। अच्छा, पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में बैठ गए, पाकिस्तान में बैठ के कोटड़ी में, हैदराबाद में देखें, और कोई टैक्स नहीं। नहीं, वो पाकिस्तान की वहां पे दे तो अलग बात है। नहीं, कौन दे मतलब $13,000 इट्स अराउंड मेरे ख्याल से 33 लाख के करीब एक महीने में बंदे ने वहां पे बैठ के कमाया। और जो शायद लोग समझते हैं कि इधर आके कमाना भी मुश्किल है। मैं आपको वो शेयर भी कर सकता हूँ जो मैंने उसको ट्रांसफर किए, जो सैलरी की बात में। हाँ, तो उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि एक बंदा है, फैमिली सपोज करें, हस्बैंड वाइफ है या 2 बच्चे हैं, उनको मंथली यहाँ पे कितना एक्सपेंस उनका मतलब हो जाता है, ग्रोसरी या? सर ये देखें, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जो बेसिक है। देखें दो चीजें, अगर आप सिटी के अंदर रहते हैं तो उसकी खर्चे थोड़े ज्यादा हैं, कहाँ पर रेट ज्यादा है, कहाँ पे कम है। स्टेट टू स्टेट वेरी चीज कहती है। जब आप सब अर्बन पे जाएंगे थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा, अगर आप बिल्कुल बहराड़ी में जाओगे तो और कम हो जाता है। बिल्कुल। तो एवरेज जो हमने लगाया है कि $3,000 के करीब रकम होनी चाहिए, तो आपका हैंड टू माउथ गुजारा हो जाता है। और यहाँ पे एवरेज बंदा 3,000 कमाना कोई मसला नहीं है। अमेरिका में वही बंदा नाकाम होगा जो आलसी होगा, सुस्त होगा, काम नहीं करेगा, जो काम नहीं निकम्मा होगा। जिसमें थोड़ा भी करंट होगा ना, वो सक्सेसफुल हो जाता है। और अगर एक बंदा सिंगल आता है कि चलो यार मैं 2-3 साल आता हूँ, मैं अपना एक सेटअप बनाता हूँ फिर फैमिली, तो उसको मंथली कितना मतलब? सर सिंगल वाले के तो वारे नहीं आ रहे हैं भाई। अच्छा, उसको तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है उसको तो, क्योंकि देखें रिटेल का जो बिजनेस होता है ना, उसमें एम्प्लॉयमेंट का हमेशा इशू रहता है। जो गैस स्टेशन बिजनेस के ओनर्स होते हैं ना, वो तो चाहते हैं यार ऐसा बंदा मिले जो हमारा गैस स्टेशन में चलाए। हम उसको कहते हैं हम आपको अकोमोडेशन में देते हैं। अच्छा, वो उधर ही यूटिलिटी बिल भी देते हैं, सैलरी भी देते हैं भाई, आओ। तो वो उसका तो खर्चा ही कुछ नहीं होता, सही सिर्फ $300-400 में आ जाता है। 3,000 कमा, $2,500 आराम से कमा जाएगा। पाकिस्तान कितने में? 8 लाख रुपए वाइस चांसलर की पगार नहीं है भाई। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल है। और उसके बाद उसको ऐसा ऐसा ग्रीन कार्ड की तरफ जाएगा, बात उसको बताएंगे। हाँ, शर्त ये है कि उसको फिर थोड़ा प्रूव करना है ही इज अ लॉयल, ही इज नॉट अ चीटर। बिल्कुल। और उसको बिजनेस को ग्रो करने में अगर हेल्प आउट करे, दिहाड़ी ना लगाए। देखिए एम्प्लॉयमेंट 2 किस्म के होते हैं, एक होता है जो बिजनेस को समझ के ग्रो करता है, बिल्कुल ऐसे। दूसरा कहता है दिहाड़ी लगता है, मुझे मिल रहे 3,000, मेरा क्या काम भाई। वो फिर ग्रो नहीं कर सकेगा। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रो नहीं किया, जो इसलिए नहीं किया, वो दिहाड़ी के चक्कर में, मतलब वो आगे का नहीं सोच रहे कि मैं यहाँ पे कितना आगे ना, वो फ्यूचर प्लानिंग नहीं बना। फ्यूचर प्लान, ये जो लोग सोचते हैं ना कि यार एजेंट को मैं 70 लाख दूंगा, 1 करोड़ दूंगा और मैं अमेरिका पहुंच जाऊं। अली भाई ने आपको सस्ते में वो लीगल वे सारे बता दिए कि आप विजिट वीजे पे आओ, अगर आपके पास पैसे हैं बिजनेस करो यहाँ पे आके, और दूसरी ऑप्शन है आप यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आ सकते हो। सबसे इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट। लेकिन उसके लिए प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। आपके पास एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी, आपके पास एक अच्छा मास्टर्स लेवल पे आप आओ, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अली भाई ने आपको ये भी बता दिया कि आप अगर सिंगल बंदे हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। अब
गैर कानूनी कामों की तरफ मत जाओ। No, no. देयर इज लॉ, देयर इज एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अली भाई ने बताया कि आप यहाँ पर आकर बहुत आसानी से सेट हो सकते हो 3 to 5 इयर्स के अंदर। हाँ, आराम से जी। ये वो टाइम प्रोसेस है, लेकिन लीगली आपने चलना है तो वही सब आपको मिल जाएगा जो आपने शायद आप इलीगल ना कर सको। ज्यादातर 2 से 3 साल में के दरमियान काम हो जाता है काम आपका। हो जाता है। लेकिन मैंने फिर भी मैक्सिमम विंडो आपको बता हाँ, दिया है कि maximum कोई बता दिया। किसी के जहन में ऐसा ना हो गया अली भाई ने हमें बिल्कुल। 3 साल बता दिया। सही बात तो है। क्योंकि कहीं कहीं किसी का केस कुछ बिगड़ भी सकता है, बिगड़ भी लेकिन सकता इंक्वायरीज है। भी आ सकती हैं, कुछ भी लेकिन आ दिस सकते इज हैं। ओनली 10 to 20% चांसेस। हाँ, 3 to 5% 5 होता है। लेकिन ये कि 3 साल के अंदर अक्सर लोगों को यहाँ काम हो गया। काम हो गया। शर्त ये कि अगर उन्होंने सही प्रोसेस अप्लाई किया हुआ है। बिल्कुल प्रोसेस। तो ये अली भाई ने आपको पूरा गाइड किया। आप लोग आए यहाँ पे बाय लीगली आए और यहाँ पर आपको एक चेंज ऑफ लाइफ मिलेगा। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, आपकी आने वाली नस्ल यहाँ पर बहुत वेल एस्टेब्लिश हो सकती है। अब मैं अभी ये हम लोग अली भाई के घर बैठे हुए हैं इस टाइम और बहुत खूबसूरत घर है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा दिखा भी सकूं। तो लोग क्या समझते हैं कि यार यहाँ पे शायद वो बैचलर्स की तरह ही सब रहते हैं, मतलब एक लोगों को ट्रेंड ये है कि यार पता नहीं इधर बहुत महंगा है। और अली भाई ने आपको बड़ा क्लियर बता दिया कि फैमिली के साथ आपका कितना खर्चा है, आप बैचलर्स कितना खर्चा है। तो दिस इज आई थिंक सो कि आपको कोई नहीं ये चीजें बताएगा, ये रियलिटीज बताएगा। अली भाई एक लास्ट मेरे माइंड में है कि एक बंदा आता है, सपोज करें मतलब नया आया है, उसके पास इतना क्वालिफिकेशंस भी नहीं है, ठीक है। तो उसको लो ब्लू कॉलर्स में कैसी जॉब्स मिल सकती हैं? ये अगर गैस स्टेशंस के अलावा डिलीवरी या इसमें कितना वो अर्न कर सकता है? देखिए जी, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं, अगर एजुकेशन है या नहीं है, यहाँ पे तो हर बंदा कमाता है। इसमें कोई अगर जिसकी एजुकेशन नहीं है वो ज्यादा कमा रहा है। अच्छा, वो ज्यादा कमा रहा है। फ्रेंकली स्पीकिंग बात सही, बता सही, रहा हूँ। अगर गैस स्टेशन में लग भी जाता है, अच्छा बंदा है ना, वो 8-10 साल में अपना ही गैस स्टेशन बना लेता है। अच्छा। उसके इतने रिलेशन भी बन जाते हैं। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं अगर बंदा अच्छा है, भाई गैस स्टेशन में लगाता मैं हूँ, तुम ऐसा बनो 30% के वर्किंग पार्टनर बन जाओ। अच्छा, और अगर बंदे ने प्रूव कर दिया है कि वो बिजनेस कर सकता है, हाँ हाँ, तो वो कहता है मैं तुम्हारे ऊपर पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ। यार हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे हम लोग। आपका कैपिटल प्रॉफिट आप ना दो, हमें पैसे ना दो, सिर्फ ये है कि मैनेजमेंट संभालो टाइम दो। और 30% मुझसे ले लो, बात करता हूँ। मतलब तो अगर- देखें, ये भी एक चांस है। अगर आप इतने समझदार हैं, आप बिजनेस को संभाल सकते हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। आपको इधर इन्वेस्टर बड़ी इजीली मिल जाएगा। ऐसा अगर शर्त ये है कि अगर आपने प्रूव कर दिया, आप लॉयल हो और आप ग्रो कर सकते हो और आप में स्किल्स है, क्योंकि स्किल्स मैटर करता है। बिल्कुल। स्किल आपको लीड करता है टुवर्ड्स सक्सेस। ये हम आपको बात बिल्कुल बता दूं। बिल्कुल सही बात। तो अगर कोई दूसरा अगर एजुकेशन में भी जाना चाहता है तो पहले देख ले कि भाई इंटरमीडिएट है या नहीं है। अमेरिका का बड़ा जबरदस्त ला है कि आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है, GD12 उसका एक एग्जाम है, वो दे दो, हम आपको ये सर्टिफाई करके दे देंगे तुमने 12वीं पास कर दी। अच्छा, हाँ, मतलब आपके पास कोई डिग्री भी नहीं है, आप पाकिस्तान से 8 क्लास 7 क्लास 5 करके आए हो, तो आप यहाँ पे 12 का GD12 का एग्जाम है, वो जो भी पास करता है तो वो उसकी कैपेबिलिटी को सर्टिफाई कर देता है कि ये 12वीं पास है। 12वीं पास। यहाँ पे काफी लड़के मैंने देखे हैं जो मास्टर्स भी वहाँ करके आए थे, लेकिन क्योंकि वहाँ की डिग्री की ज्यादा वैल्यू नहीं होती जब तक एक्सपीरियंस ना हो, फिर उन्होंने यहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन ले लिया। मास्टर्स करके फिर अपने प्रोफेशनली ग्रो किया है। मैंने तो इक्वेशन बनाई हो भाई, अगर अमेरिका में नौकरी करनी है तो 6 फिगर सैलरी होनी चाहिए। 6 फिगर, मतलब $6 लाख ऊपर की होनी चाहिए। उसके बाद फिर थोड़ी पैसे इनकम के लिए थोड़ा बिजनेस माइंड हो। अगर लाख से कम है ना, तो बेहतर है कि कोई जो भी बिजनेस आपको आता हो, जहन में आता हो, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, वो सीख के अपना कुछ ना कुछ कर लो। ये 2 पाथ हैं सक्सेस के। जबरदस्त। अगर आप 40-50 हजार डॉलर साल के ले रहे हैं तो वो तो आम बंदा भी ले जाएगा। वो तो आम बंदा भी अगर नौकरी करनी है तो 6 फिगर होनी चाहिए। 6 फिगर। अगर 6 फिगर से कम नौकरी है तो फिर बेहतर ये है कि थोड़े से पैसे बचा के अपना काम करो। तो ये आपको जो चीज़ें अली भाई ने आज बताई बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी और ये बहुत लोगों के काम आने वाली हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो को करेंगे एंड, और मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगा अली भाई का कि वो चीज़ें आपको उन्होंने बताई जो शायद मुझे भी नहीं पता थी पहले इससे। और मैंने क्योंकि YouTube पे काफ़ी सर्च भी करता हूँ चीज़ों को, लेकिन मुझे ये चीज़ें कभी नहीं पता थी, जो कि इजी लैंग्वेज में अली भाई ने आपको बहुत इजीली समझा दी, जो किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है आप समझने के लिए। अब आपके ऊपर है कि आपने इसको कैसे यूटिलाइज करना है, आपने अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना है, आपने यहाँ पे कैसे आना है। जो दोस्त स्पेशली दुबई या GCC में बैठे हैं उनके लिए यहाँ पे आना ज़्यादा ईजी है, जो पाकिस्तान में बैठे हैं थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइए, खुद को जो है स्टैंड कीजिए। दिस इज सुपर पावर,
दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सुपर पावर के लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है ये। यहाँ पे आप आ गए तो यू विल बी, अगर अली भाई वाले वर्ड्स हैं कि अगर आप सुस्त नहीं हो, अगर आप मेहनत करने वाले हो, आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का, तो ये वो लैंड है कि आप पूरा हर चीज कर सकते हो। इसके साथ कनाडा है, लेकिन मुझे पता चला था कि कनाडा से लोग इधर आते हैं जॉब करने और यहाँ पे खुद को कुछ बनाने, ट्रांजिट लेते हैं लोगों से। जो पाकिस्तान में मोस्टली लोग कहते हैं कि हम लोग कनाडा चले जाएं, नहीं, आप लोग यहाँ पे आए और खुद को सेट करें। तो अली भाई का स्पेशल थैंक्स फॉर दिस टाइम। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मैं अली भाई का नीचे फेसबुक पेज भी दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका यूट्यूब चैनल भी दे रहा हूँ, तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद हिम। लेकिन तंग नहीं करना आपने इनको कि छोटे छोटे क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली उन्होंने आपके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दे दिए हैं। तो बाकी आप कोई भी क्वेश्चन हो उनके पेज जाएं। मैं एक चीज थोड़ी ऐड करना चाहूंगा, कनाडा और अमेरिका में फर्क जो मैंने फील किया है, जी जी, अमेरिका आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, वो आपको एनवायरमेंट ऐसा है कि वो आपको ग्रो करेंगे। उन्होंने वेलफेयर स्टेट बनाई हुई है, वो कहता है खाओ पियो मोर जुड़ाओ। अच्छा, तो ग्रो करने के लिए इन्वायरमेंट नहीं बनाता, एनवायरमेंट नहीं, वहाँ पे आपके वहाँ पे लोग देखेंगे ना, हैंड टू माउथ ज्यादा नजर आएगा, बिल्कुल ऐसे। वो आपको एस्टेब्लिश कम नजर लोग आएंगे। वो भाई ठीक है, गवर्नमेंट दे रही है, वेलफेयर है, एवरीथिंग फ्री, इट्स ओके। जो स्पार्क प्रोड्यूस नहीं करते आपको ग्रो करने का, ये स्पार्क, वो कहता है कमाओ भी, हमें भी दो भाई। लेकिन ये कहते हैं कि आप कमा रहे हो तो अपने पास रखो, उससे आगे बढ़ो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और नीचे लाइक का बटन लाजमी दबाएं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। थैंक यू वेरी मच।